हे हाय एवरीवन, दिस इज अमन और आपका फिर से स्वागत है डेटा आउटलायर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन एआई एमएल डीएल और इंक्लूडिंग डेटा साइंस की किस तरीके से एआई एमएल और डीएल आपस में कनेक्टेड है और किस तरीके से डेटा साइंस इनके अंदर कोरिलेट करता है। बेसिकली हम इनके बारे में डिफ्रेंशिएट करते हुए ये कंफर्म करेंगे कि बेसिकली हम इनके बारे में डिफरेंशिएट करते हुए ये कवर करेंगे कि कौन सा रोल सबसे ज़्यादा सूटेबल है और नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो एआई जो है वो सबसे बड़ा डोमेन इसके अंदर आ जाता है और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसके एक सबसेट हो जाते हैं यहाँ पर। तो जब आप नीचे देखोगे इस इमेज के अंदर, देन आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो होगा, देन मशीन लर्निंग शो होगा, देन आपको डीप लर्निंग शो होगा, देन इसके पास में डेटा साइंस भी शो होगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एआई एमएल और डीएल प्रॉपरली डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो डेटा साइंस के अंदर हम पूरा डेटा के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपस में कोरिलेट करते हुए हमें दिख रहे होते हैं। तो चलिए इनको एक बेसिक डेफिनेशंस और ओवरव्यू के थ्रू इनको समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओवरचार्जिंग फील्ड ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। जैसे कि एजेंटिक एआई हो गया, ये जितने भी जो आजकल जो एडवांस टूल चल रहे हैं वो सारे एआई के पार्ट है, जो कि ऑटोमेटिकली सारा काम कर दे रहे हैं। वो सारा एआई के अंदर हम कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो गया, चैटबॉट्स हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, एक्सपर्ट सिस्टम्स हो गए, ये सारे एआई के पार्ट्स हैं। और इसके अंदर स्कोप क्या है, जैसे कि एमएल हो गया, डीएल हो गया, सिंबॉलिक अप्रोचेस हो गई, रूल बेस्ड सिस्टम हो गए, ये सारे हम एआई के अंदर कवर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है डेटा साइंस। बेसिकली डेटा साइंस प्रोफाइल के अंदर भी इसके काफ़ी सारे सब स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा विजुअलाइजर हो गया, बिग डेटा इंजीनियर हो गया। ये जितने भी जो प्रोफाइल्स है सारी डेटा साइंस से इंटरलिंक होती है। The interdisciplinary field that uses statistics, programming, and domain expertise to analyze एंड इंटरप्रेट डेटा, जो कि बेसिकली स्टैटिक्स और प्रोग्रामिंग सभी को यूज़ करके डेटा के ऊपर सारे पैटर्न्स वगैरह, डेटा के ऊपर सारे ऑपरेशंस वगैरह करता है वो सब कुछ। अब इसका गोल क्या होता है, इसके टूल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये आपको थ्योरी के अंदर देखने को मिल रहे होंगे, तो आप इनको खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। बेसिकली टूल्स के अंदर पाइथन हो गया, आर हो गया, सिक्वल हो गया, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हो गई, और यहाँ पर स्टैटिकल मॉडल्स हो गए। ये सारे हम इसके अंदर कवर कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, कस्टमर सेगमेंटेशन हो गए, सारे इसके अंदर हम कवर कर रहे होते हैं। थर्ड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉइंट भी है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। The subset of AI where algorithms learn pattern from data without explicit programming, बिना कोई प्रोग्रामिंग के जो भी मॉडल होता है वो डेटा के अंदर पैटर्न्स को फिगर आउट करता है, देन अनसीन डेटा के ऊपर पैटर्न्स होते हैं उनको पहचान के अनसीन डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करता है। जो कि हम पूरी प्लेलिस्ट भी कवर कर रहे हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, तो आप जरूर से इसको देख लीजिएगा। अप्रोचेस के अंदर अगर हम बात करें तो यूज ट्रेनिंग डेटा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ट्रेनिंग डेटा को यूज करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। टाइप्स की बात करें तो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग आ जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें फिल्टर्स हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारे इसके अंदर हम कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है डीप लर्निंग का। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ए स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ एमएल डेट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स टू मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स पैटर्न को फिगर आउट करता है इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर, ये सारे इसके अंदर कवर हो रहे होते हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो एक्सेल्स एट इमेज रिकॉग्नाइजेशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे इसके अंदर कवर कर रहे होते हैं हम। फाइनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस असिस्टेंट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट आप अगर देखते हो तो नीड्स मैसिव डेटा सेट एंड हाई कंप्यूटेशनल पावर। मैसिव डेटा की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसके अंदर हाई कंप्यूटेशनल पावर का भी
ज़रूरत पड़ता है। सोर्सेज़ की बात करें तो डेटा साइंस के अंदर प्रोवाइड्स द रॉ डेटा एंड इनिंग्स जो कि प्रोवाइड कर रहा होता है। एमएलडीएल की बात करें तो आर टेक्निक्स विद इन एआई डेट प्रोसेस एंड लर्न फ्रॉम दिस डेटा, जो कि डेटा से सीखता है। और हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो एआई इज द अम्ब्रेला कंसेप्ट दैट इंटीग्रेट्स एमएलडीएल विद रीजनिंग, प्लानिंग एंड परसेप्शन। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, फॉर एन एग्जांपल कि डेटा साइंस एक फ्यूल है और एमएलडीएल आर द इंजन्स, जो कि गाड़ी के अंदर इंजन होता है उसका वर्क करता है एमएल और डीएल। एंड जो ड्राइवर होता है वो एआई है। तो बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती, और बिना इंजन्स के तो पॉसिबल ही नहीं है, और बिना फ्यूल के वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इस इनको ऐसे कोरिलेट करके समझ सकते हो कि हर एक पार्ट का अपना खुद का इम्पोर्टेंस है। हे एवरीवन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए।